हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रबल प्रताप सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ अर्जुन आचार्य इंस्टीट्यूट ब्यावरा आपका अगेन स्वागत करता हूं हमारे इस कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि केमिस्ट्री की पहले भी क्लासेस रही हैं, उसी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं और उस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ये देखो, इस टॉपिक के बारे में आपने खूब सारी चीजें सुनी होंगी। जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, जिन लोगों का 11th 12th हो गया है, उनको इसके बारे में और अच्छे पता होगा। एप्लीकेशन के बारे में भी आइडिया होगा कि इनका कई जगह तो किसी चैप्टर्स में तो एप्लीकेशन दे रखा है और कई बार सीधे सीधे नीट में और जेई में क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो उसी चीज को हम प्रमोट को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हर चीज के लिए फिक्स होता है? देखो, इसके एक दो क्वेश्चन है कि क्या हर चीज के लिए फिक्स है, हर एलिमेंट के लिए फिक्स है? तो हम कहेंगे नहीं, सामने जो भी एलिमेंट साथ में आ जाता है उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसा है कि फ्री एलिमेंट जो है, जैसे लाइक दैट सोडियम अकेला बैठा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। कई जगह इसको शॉर्ट में ON भी बोला जाता है और OS का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। धीरे धीरे चीजें समझते चलिए, सब एक एक करके हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, आगे और भी देखेंगे कि किस लेवल के नीट में क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट यानी कि तत्वों के लिए, रेडिकल यानी मूलकों के लिए, सब लोगों के लिए अलग अलग है ना, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। कैसे? जैसे आइए, कुछ चीजें तो फिक्स है। कैसे फिक्स हैं? जैसे नॉर्मली हाइड्रोजन जो कि पीरियोडिक टेबल के आवर्त सारणी के पहले ग्रुप में होता है, आपको पता ही होगा, ट्रिक आपकी है लीना की रब से फरियाद, ये ट्रिक आपने पढ़ी होगी। तो जो एल्कली मेटल्स हैं उनका लगभग ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है। एल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु, उनका ऑक्सीकरण अंक +1। अगला कौन? अगला सेकंड ग्रुप वर्ग 2 कौन सा? एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु, उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो +2 होता है। अब सिंपल सी बात ये है, एल्कली मेटल में तो आपने देखा होगा हाइड्रोजन को भी रखा हुआ है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 तो होता ही है, लेकिन जब वो किसी मेटल के साथ आएगा हाइड्राइड की फॉर्म में तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। यही बात हम आपको समझा रहे थे। क्या चीजें समझा रहे कि भैया नॉर्मली तो वही है जो दिख रहा है, लेकिन साथ में किसी और व्यक्ति के साथ जुड़कर आगे हैं तो चीजें चेंज भी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी। जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक -2 होता है, लेकिन किसमें? जब वो ऑक्साइड की फॉर्म में रहता हो तब होता है ऐसा। कहेंगे गुरुजी परऑक्साइड हो जाए तो क्या होगा? परऑक्साइड में भैया -1, और अगर सुपर ऑक्साइड हो जाए तो -1/2। ये कुछ चीजें हैं। एक व्यक्ति हमेशा फिक्स है, कौन? हेलोजन के रूप में फ्लोरीन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो उसी से लगभग इन चीजों को डिसाइड किया गया है। ठीक है, ऐसा हो गया है। और क्या चीजें हैं? अगर गलती से कोई एलिमेंट दे रखा है ना, इस तरफ मैं आपको छोटी मोटी चीजें बता देता हूं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम लिख लेते हैं, आप चाहें तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। अगर एलिमेंट्स दे दिया, एलिमेंट्स कैसे? लाइक दैट फॉर एग्जांपल सोडियम दे दिया अकेला, है ना, सल्फर दे दिया, सल्फर एसिड करके भी लिखा हुआ है, फास्फोरस P4 में लिखा हुआ है, Cl2 करके लिखा है, तो इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 मान ली जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं चीजें कैसे। अब आप पूछेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो आइए एक एक करके उससे भी निपट लेते हैं। सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, KMnO4, है ना। 12th क्लास में DNA ब्लॉक चैप्टर में खूब पढ़ा होगा, पोटेशियम परमैंगनेट कंपाउंड है। अब जिनको मैंने अंडरलाइन कर दिया उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, निकालते हैं। निकालते कैसे हैं? बस वही है, एक बार आप समझ लें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। चल, पोटेशियम कहां से दिखाई देगा? एल्कली मेटल में से दिखाई देगा, है ना, क्षारीय धातु में से, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1। करना क्या होता है? एक कंपाउंड के अंदर, एक यौगिक के अंदर जितने लोग दे रखे हैं सबको जोड़ना होता है और उनका ऐड करके सम करके 0 के इक्वल करना होता है। क्या कहेंगे? हमेशा 0 के इक्वल? हम कहेंगे नहीं, अगर उसके ऊपर उसकी खोपड़िया पे कोई चार्ज दे रखा है तो उसके इक्वल भी हो सकता है, ऐसा भी है। जैसे इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, परमैंगनेट आयन की फॉर्म में। एक बार इससे करके बता देता हूं, फिर इससे कर लेते हैं। दोनों में अंडरलाइन अपना मैग्नीज ही है। चल, जिसको अंडरलाइन किया है उसको मानिए X। अगला चलिए ऑक्सीजन,
नॉर्मली ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में ही होता है, लेकिन ऑक्सीजन है कितनी बार? 4 टाइम्स, और उसका ऑक्साइड जो है ऑक्सीडेशन नंबर -2, ऐसे करके, और टोटल कितना कर लें? 0। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मैंगनीज को X तो माना है, और ऑक्सीजन 4 टाइम्स है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, लेकिन जब इक्वल टू करेंगे तो 0 नहीं आएगा, बल्कि जो उसके सिर पे चार्ज लगा रहता है उसके इक्वल आएगा। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। बस आप ये देख लें कि दोनों के करने का प्रोसेस क्या है। कोई आयन की फॉर्म में है तो 0 के इक्वल ना करके आयन पे जो चार्ज रहता है, अब वो चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, उसी बेस पर होता है। अब तो आप मैथ्स में तो आप एक्सपर्ट है। ये देखिए, ये +1 है, ये +x है, इसको मल्टीप्लाई करो तो -8 है, -8 में से बन गया तो माइनस का 7 है, उधर जाते ही +7 है। यहाँ पे भी आप करके देख लो तो ये -1 है, +8 है, ये भी 7 आ रहा है। तो यहाँ से देखो आंसर तो दोनों का सेम है, लेकिन करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बस इक्वल में जो है वो 0 यहाँ पे करना होता है, -1 वहां पे। आओ और एग्जांपल से देखते हैं। एक और एग्जांपल ले लें आप, K2Cr2O7, इस तरीके से R को छोटा बना देता हूं। इसमें किसका निकालना है? क्रोमियम का निकालना है। अच्छा, थोड़ा सा डायरेक्ट सीखो, डायरेक्ट, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो थोड़ा डायरेक्ट सीखिए। पोटेशियम 1 का 1 तो 2 का कितना? 2। थोड़ा एडवांस बनते हैं, थोड़ा 5G में चलते हैं हम। आइए ऐसे, क्रोमियम का कितना मानना है? X मानना है, तो 2 का 2x, इतना ठीक है। और इधर देखो, 1 ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 7 ऑक्सीजन का -40, खत्म का ये हुआ। अब आप चलाओ, 2x ये रहा, यहां से बचा -12, उस तरफ जाते ही +12, तो x का वैल्यू कितना आ गया? +6। ये देखो, देखते चलिए आप, कितना आसान है काम। पहली बार में हमने 3 स्टेप ली, अब हम 2 स्टेप में 3 स्टेप में खत्म कर पा रहे हैं। आगे चल के और कम है ना, और मैं क्वेश्चंस आपको देता हूं, और क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन खूब सारे देखिए, है ना, प्रॉपर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर वे में ही पढ़ाएंगे, प्रॉपर क्वेश्चन तरीके से ही बताएंगे। तो आप प्लीज इस चीज को देखते रहें ताकि आप जो है प्रॉपर सीख सके कि क्या। चलिए, ये हो गया है। आगे आइए, H2SO4, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है ना। चल, हाइड्रोजन नॉर्मली मैंने कहा है जब मेटल के साथ हो, हाइड्राइड के फॉर्म में हो, तब -1 आएगा। बाकी नॉन मेटल वगैरह के साथ में है तो +1 ही है बेचारा, तो अभी तो +1 ही है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। सल्फर का X, ऑक्सीजन का -2, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। ये हो गया 0। करो, अब आपको सीधे चल लूं मैं, देखो तो सही, ये हो गया। कैसे हुआ? -8 +2 -6, अनदर साइड गया तो +6 हो गया। कर पाएंगे आप ऐसा? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नॉर्मली ऑक्सीजन का -2 है ना, और देखो परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में माइनस आप कर रखा है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन है O2F2, अब इसमें आप करके देखें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, ऑक्सीजन का तो निकालना है, तो 1 ऑक्सीजन का X तो 2 ऑक्सीजन का 2X, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जोड़ के फ्लोरीन कितने टाइम्स? 2 टाइम। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, ये हो गया 0। ये हुआ -2, उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो +1। ये लो, ये तो मामला ही चेंज हो गया, पूरा इतिहास ही परिवर्तन हो गया। ऑक्सीजन के गुरुजी आपने 3 ही बता रखे हैं, यहाँ तो +1 भी आ गया। तो हम वही कह रहे हैं, ये वो बताए हैं हमने जो मोस्टली पाए जाते हैं, जिनकी अकरेंस सबसे ज्यादा है, जिनकी उपलब्धता सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो वैल्यू चेंज हो गई है, सामने कोई और धुआंधार व्यक्ति आ गया, जैसे ये बॉस आ गए, तो अब इनको चेंज होना पड़ेगा, बॉस के सामने चेंज होना पड़ता है। ये देखो चेंज हो गया है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। और आ जाओ, और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, रेडिकल्स की फॉर्म में देख लेते हैं। और चलिए, रेडिकल की फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं, ये रहा सल्फेट, मूलक जिनको बोला जाता है। चलो, किसका निकालना है? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। हम पहले कह चुके हैं, जिनको हम अंडरलाइन कर रहे हैं उन व्यक्तियों को आपको देखना है। चलो भैया, सल्फर का क्या मानो? X। ऑक्सीजन कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। नॉर्मली ऑक्साइड में -2, लेकिन देखो खोपड़ी पे तो कुछ चार्ज लगा है, इसके सिर पर क्या लिखा हुआ है? -2। आप कहोगे 2- तो लिखा है सर। न्यू मॉडर्न साइंस में, न्यू केमिस्ट्री में चार्जेस को ऐसे दिखाने लगे। आप इसे चाहे -2 लिखो या 2- लिखो, कोई अंतर नहीं है। चलो भैया, अब क्या करूं? ये -2 है, इसे उधर ले चलूं तो ये हो जाएगा प्लस का
8, तो ये बनकर आ गया इसका प्लस का 6। कितना आसान है भैया, कितना आसान था, बताओ तो। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं करने के लिए, जिसमें आपको निकालना है क्लोरीन का निकालना। कर पाएंगे आप? कितना आसान काम है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। पर क्लोरेट आयन इसे बोला जाता है। ये रहा x, ये रहा 4 - 2, ये रहा -1, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 7। देखो मैथ्स की कैलकुलेशन। तो ऐसे इजीली अपने आप को थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखो कंपटीशन अगर बड़ा है तो आपको थोड़ा सा एडवांस तो चलना पड़ेगा। उसको सीखने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी। भविष्य आपका अपना है तो मेहनत भी आपकी अपनी होनी चाहिए, है कि नहीं भाई? हम अपने लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसके लिए मेहनत करेंगे? तो ये चीजें सीखते रहिए आप, है ना। माइनर माइनर सी चीजें हैं, लेकिन उनको सीखकर हम बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो हो गया परक्लोरेट आयन का। आगे चलूं मैं? चलिए आगे देखते हैं हम, आगे देखते चलिए आप लोग। कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं, है ना। चलिए कैसे? जैसे मान लो ये है आपका अमोनियम नाइट्रेट, ऐसा हो गया कुछ, हो गया। अब इसमें किसका, नाइट्रोजन का निकालना है। एक तो नॉर्मली वे है कि सीधे करें हम, सबसे अच्छा तो होता है इनके करो टुकड़े। टुकड़े कैसे करेंगे? आपको पता है फर्स्ट टुकड़ा हमेशा प्लस में और सेकंड टुकड़ा हमेशा माइनस में होता है, जो कि इनके आयनियंस पार्ट बना देगा। अब कितना आसान काम हो गया। अब दोनों को आप कैलकुलेशन ऐड कर सकते हो। ये देखो नाइट्रोजन का, चलिए नाइट्रोजन को x माने, हाइड्रोजन का +1 और खोपड़िया पे चार्ज भी तो +1 देगा। देखो तो जरा, इस +4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4, अब बच जाएगा -3। देखो जरा, वहां से कुछ और दिख रहा था, अब देखो तो आयंस की फॉर्म में कुछ और नजर आ रहा है। नाइट्रेट में चलिए, नाइट्रेट आयन में क्या है, x से मानेंगे ऑक्साइड का -2, ये -1, इसे उधर ले चलो तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का 6 है तो इसका +1। कुछ चीजें आपने नोटिस की, यही आपको नोटिस करना है। सिंपल मैथ्स नहीं देखनी है, क्वेश्चन के पीछे यही तरीका देखना है कि देखो नाइट्रोजन दोनों एक ही कंपाउंड के अंदर है, लेकिन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों की ऑक्सीकरण अंक अलग अलग है। भाई एक ही यौगिक के अंदर, एक ही कंपाउंड के अंदर दो व्यक्ति एक जैसे, लेकिन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट डिफरेंट भी पॉसिबल है। तो ऐसा भी संभव हो सकता है, ऐसी चीजें आ सकती हैं। देख लो आप, आपकी आंखों के सामने है एग्जाम, है ना। तो कुछ और चीजें आप सीखते रहिए, वैरायटी क्वेश्चंस की आप देखते जाइए, मैं आपको दिखाते जाता हूँ। हाँ अच्छा, कुछ लिंक से हटके भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर दो तरह की आपको मिलती है। कौन सी? एक तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिखाई देगी, और एक नॉर्मली जो उसकी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, व्यक्तिगत उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो। कैसे? जैसे ये देखो आप, ये देखो, इसमें किसका, आयरन का निकालना है आप। Fe3O4 में आयरन। चलो देखें, जिसका निकालते हैं उसे x मानते हैं। कितना लगा हुआ है? 3x हो गया। ऑक्साइड में कितना होता है? -2। कितनी बार है? 4 टाइम्स। इक्वल टू करके किसके बराबर? 0 के इक्वल कर दो। चलो भैया, ये -8 है, उधर ले जाएंगे +8। एक x इक्वल टू कितना आया? 8/3। आप कहोगे ये तो फ्रैक्शन में आ गया। हमने कहा बिल्कुल, चीजें थोड़ी सी अलग दिखाई देंगी, फ्रैक्शन में दिखाई देंगी या डिफरेंट दिखाई देंगी, तो वो हो जाएंगे उनके एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। नॉर्मली ये है आयरन Fe आपका जो है वो +2 में फेरस के फॉर्म में, Fe+3 में फेरिक के फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन जरा देखो तो सही, यहाँ पे तो उसका 8/3 भी आ गया है, तो ऐसा भी आपका पॉसिबल है ऑक्सीडेशन नंबर। इसको बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एक और दिखा देता हूं मैं आपको, देखो जरा, अगला देखिए आप, ऐसा 0.93 O, ऐसा भी आपको मिल जाएगा। देखो तो सही, कंपाउंड की फ्रैक्शन फॉर्म भी आपको दिख जाएगी। चलिए किसका निकालते हैं? आयरन का निकाल के देखते हैं। चलो भैया, आयरन, आयरन का कितना? x, लेकिन उसके नीचे तो कुछ टाइम्स बता रखा है। कितने टाइम्स है वो? 0.3 प्लस एक ऑक्सीजन और उसका -2, ये हुआ 0। चलो x इंटू 0.93, -2 को उधर ले जाओ तो +2। ये भैया 9 है, हम 9 ऐसा बनाते हैं। देखो ये 9 है, ठीक है, ऐसा देखते हैं। आप क्या करें? कुछ नहीं करें, सिंपल मैथ्स चले। ये रहा 0.93, अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो ऊपर 100 बढ़ जाएगा, तो यह आ जाएगा 200/93। ऐसा भी पॉसिबल, देखो हो जाएगा। ये देखो नॉर्मल से कंपाउंड है, जो चीजें आपको देखते हुए दिखाई देंगी। तो ये तो हुए इनके एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि नॉर्मली आपको दे भी रखे हैं
और जो आपके आसपास प्रैक्टिस के लिए हैं। अब मैं थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको टच कराता हूँ, एक दो क्वेश्चन जो जेई में, एडवांस में और आपके नीट में भी कई बार पूछे हुए हैं, है ना। कैसे? जैसे आइए CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड इसको दिखाई देगा 5। अब नॉर्मल बच्चा या नॉर्मली हम इसको कर रहे होते तो कैसे कर रहे होते? गुरुजी ये क्रोमियम है, क्रोमियम का X है, ऑक्सीजन कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स, ये रहा, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, ये रहा 0, और ये तो हो गया गुरुजी प्लस का 10। हमने कहा इससे तो ऊपर जाता ही नहीं, क्योंकि मैग्नीज मैक्सिमम +7 तक, और आपका जो है एक और व्यक्ति पैलेडियम नहीं रोडियम +8 तक जाता है। वो थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैग्नीज +7 तक जाता है, एक व्यक्ति +8 तक भी जाता है। ओस्मियम, सॉरी अब याद है, ओस्मियम +8 तक जाता है। तो फिर इसमें गड़बड़ क्या होगी? तो कई कंपाउंड्स ऐसे हैं जो अपनी स्ट्रक्चर से अपने आप को डिफाइन करेंगे कि हम कैसे दिखाई देंगे। इसके स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। अब ये देखो बच्चों, क्रोमियम में आपको दिख गया है +10, इतना हायर ऑक्सीडेशन नंबर तो किसी का होता ही नहीं। जो मैं आपको बता रहा था कि मैग्नीज +7 तक जाता है और कई कंपाउंड्स में ओस्मियम +8 तक जाता है। तो फिर इसमें कुछ गड़बड़ है। अब वो लोचा क्या है यही आपको पता लगाना है, और इसी के लिए आपको नेक्स्ट क्लास हमारी देखनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, ड्रॉप आउट करके जाता हूं, फिर आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके बताना कि इसका आंसर जो है वो क्या है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।